गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा थर्ड चैप्टर द रिवर बैंक देखेंगे। इस स्टोरी में हम देखेंगे दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट ए मॉल। एक चूहे की कहानी है। ये कहानी एक चूहे के बारे में है हु नेवर डिड सम टास्क इन हिज एंटायर लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में कुछ भी काम नहीं किया था। एंड मेट विद ए वाटर रैट, और फिर ये एक वाटर रैट से मिला। एंड स्पेयर सम टाइम विद इट, और इसके साथ इसने कुछ समय बिताया। अब देखिए आगे क्या हुआ बिताया। तो ये स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है और आगे क्या होता है। द मोल हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड ऑल द मॉर्निंग। सुबह से एक चूहा जो था वो बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत काम कर रहा था। स्प्रिंग क्लीनिंग हिज लिटिल होम, और वसंत के मौसम में ये जो सफाई किया करता था अपने छोटे से घर की सफाई। फर्स्ट विथ ब्रूम्स, सबसे पहले इसने झाड़ू लगाई। देन विथ डस्टर, फिर उसने पोंछा किया। देन ऑन लैडर्स एंड चेयर्स, और उसके बाद इसने सीढ़ी और कुर्सियाँ ली। विद ए ब्रश एंड ए पेल ऑफ वाइट वॉश, और फिर ब्रश और वाइट वॉश की बाल्टी लेकर इसने वाइट वॉश किया। टिल ही हैड डस्ट इन हिज थ्रोट एंड आईज, और तब तक इसने सफाई की जब तक इसके गले और आंखों में मिट्टी नहीं चली गई। एंड स्प्लैशेस ऑन वाइट वॉश ऑल ओवर हिज ब्लैक फर एंड एकिंग बैक एंड वेरी आर्म्स, और जब तक इसके काले बाल जो थे उसमें वाइट वॉश नहीं गिर गया और इसकी पीठ में दर्द नहीं हुआ और इसकी भुजाओं में दर्द नहीं हुआ, तब तक इसने अपने बिल की सफाई की। स्प्रिंग वॉज मूविंग इन द एयर अबव एंड इन द अर्थ बिलो अराउंड हिम, उसके चारों तरफ जो आसमान था और जो पृथ्वी थी उस वहाँ पर स्प्रिंग वसंत ऋतु की हवा चल रही थी। पेनिट्रेटिंग इवन हिज डार्क एंड लोनली लिटिल हाउस, अपने घर को अंधकार से भरे और एकमात्र छोटे से घर को वहाँ देखकर विद इट्स स्पिरिट ऑफ डिवाइन डिसकंटेंट, उसके मन में असंतुष्टि की भावना गहरी हो गई। इट वॉज स्मॉल वंडर, और फिर एक छोटा सा आश्चर्य हुआ। और देन पता नहीं उसके मन में क्या बात आई ऐसी। देन दैट ही सडनली फ्लंग डाउन हिज ब्रश ऑन द फ्लोर, और अचानक ही उसने फर्श पर अपनी ब्रश जो थी वो गिरा दी। ही क्लैश्ड फॉर द स्टीप लिटिल टनल, और उसने अपने कदम थोड़े से कदम जो थे टनल की तरफ बढ़ा दिए। दैट लीड अवे फ्रॉम हिज होम, जो कि उसके घर के आगे ही था, आगे से ही गुजर रहा था। ही स्क्रैप्ड एंड स्क्रैच बिजीली विद हिज लिटिल पॉज मटरिंग टू हिमसेल्फ, और अब उसने अपने छोटे से पंजे से उस टनल पे को पकड़ने की कोशिश की, उस पर स्क्रैचेस किए और अपने आप से में बोलने लगा, अप वी गो, अप वी गो, ऊपर की तरफ बढ़ो नहीं तो हम नीचे चले जाएंगे, ऊपर की तरफ करो वरना नीचे चले जाएंगे। टिल एट लास्ट, और तब तक बोलता रहा जब तक वो आखिरी छोर पे नहीं पहुंच गया। His snout came out into the sunlight, अब उसकी आवाज़ जो थी वो सूरज की रोशनी में गूंज रही थी। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ रोलिंग इन द वार्म ग्रास ऑफ ए ग्रेट मीड्यू, और फिर उसने अपने आप को एक मैदान में जहाँ हरी हरी घास थी उस पर लुढ़कते हुए पाया। दिस इज़ फाइन, ही सेड टू हिमसेल्फ, और फिर उसने अपने आप को कहा, अरे वाह ये तो बड़ी शानदार जगह है। दिस इज़ बेटर देन वाइट वॉशिंग, ये तो वाइट वॉश करने से भी बेहतर है। द सनशाइन स्टक हॉट ऑन हिज फर, सनशाइन जो थी सूरज की जो धूप थी उसके काले बालों पर पड़ी। एंड सॉफ्ट ब्रीज कूल्ड हिज हेड, और जो ठंडी हवा चल रही थी वो उसके सिर पर से गुजरी। आफ्टर द लोनलीनेस ऑफ द प्लेस, उस स्थान पे जहाँ पे उसका बिल था वहाँ अकेला था ना वो, तो उस अकेलेपन के बाद ही हैड लिव्ड इन सो लॉन्ग, जहाँ पर वो काफ़ी लंबे समय से रहता था, वहाँ के अकेलेपन के बाद जब वो यहाँ पहुँचा, द कैरल ऑफ हैप्पी बर्ड्स फेल ऑन हिज डल हियरिंग ऑलमोस्ट लाइक ए शाउट, तो अब
जब ये एकमात्र अकेले रहने के स्थान से जब यहाँ मैदान में आया और इसने कैरोल ऑफ हैप्पी बर्ड्स पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनी, फेल ऑन हिज डल हियरिंग, तो उसने अपनी नीरस हो जाने वाली जो आवाज़ थी जो वो हमेशा सुना करता था, लगभग उस आवाज़ को भूलकर आज उसे एक शोर सा सुनाई दिया। मीन्स पक्षियों की आवाज़ उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जंपिंग विद डिलाइट, और अब वो खुशी से उछल पड़ा। ही परस्यू हिज वे अक्रॉस द मीडो, और अब वो मैदान में आगे की तरफ बढ़ता गया। टिल ही रीच्ड द हेज ऑन द फर्दर साइड, और जब तक बढ़ता गया तब तक वो दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच गया। मतलब फुदकता फुदकता पूरे मैदान में, बगीचे में वो घूमता रहा। हिदर एंड दिदर थ्रू द मीडोज, मैदान में यहाँ और वहाँ पूरे मैदान में से घूमता रहा। द मोल वॉक्ड अराउंड बिजीली अलोंग द हेज फाइंडिंग एवरीवेयर, और अब पूरे मैदान में यहाँ वहाँ वो घूमता रहा, चारों तरफ घूमता रहा, मैदान में से, उसके किनारे से, सब जगह से, और फाइंडिंग एवरीवेयर, और उसने हर जगह देखा। बर्ड्स बिल्डिंग नेस्ट, पक्षियों के द्वारा बनाए हुए घोंसले थे। फ्लावर्स, फूल थे। बडिंग, कलियाँ थीं। लीव्स थ्रस्टिंग, और पेड़ पत्तियों से युक्त थे। एवरीथिंग हैप्पी, और सभी चीज़ें उसे प्रसन्न दिखाई दे रही थी। ही समहाउ कुड ओनली फील हाउ जॉली इट वॉज टू बी आइडल, और किसी प्रकार उसने महसूस, वो बहुत मतलब किसी प्रकार वो महसूस कर सका कि ये जो सभी चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा खुशनुमा थी। आफ्टर ऑल, आखिरकार उसने महसूस किया, द बेस्ट पार्ट ऑफ ए हॉलीडे इज़ परहैप्स नॉट सो मच टू बी रेस्टिंग योर सेल्फ। उसने महसूस किया कि जीवन, अपने छुट्टियों का जो सबसे अच्छा हिस्सा होता है वो शायद अपने आप अकेलेपन में आराम करना नहीं होता है, बल्कि एज टू सी ऑल द अदर फेलो बिजिंग वर्किंग, बल्कि अन्य लोगों को जो वो देख रहा था जो कि काम कर रहे थे, उन लोगों को काम करते हुए देखकर उसको महसूस हुआ कि काम करना ही क्या होता है, अपने आप को खुश रखने का, जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अब आगे उसने क्या सोचा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।